शेखावाटी की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में खाड़ी देशों के कामगारों का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ के गांव शहरों से कामगार दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत सहित अन्य खाड़ी देशों में काम करते हैं। लेकिन कोरोना काल के दौरान खाड़ी देशों से घर आए लोगों के सामने वापस जाने का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इन कामगारों को अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में इन कामगारों को बिना वैक्सीन की डोज लगाए खाड़ी देश अपने देश में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। ऐसे में शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू में विदेश से छुट्टी पर आए कामगारों के सामने वापस जाने की नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि उन लोगों को अभी तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। ऐसे में उन परिवारों के सामने अपनी रोजी रोटी खोने का डर बन गया है। यह डर सिर्फ उन परिवारों तक ही सीमित नहीं है। अगर लाखों लोग सिर्फ वैक्सीन के अभाव में ही विदेश में काम करने के लिए नहीं गए तो सीकर, चूरू, झुंझुनू की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि खाड़ी देशों में भारत से जाने वाले कामगारों को कोविशील्ड का टीका ही मान्य किया गया है। ऐसे में इन कामगारों को सरकार की ओर से कोविशील्ड का टीका ही लगाया जाए, जिससे ये समय पर विदेश में अपनी कंपनी में काम करने के लिए जा सकें। खाड़ी देश ओमान से छुट्टी पर आए मोहसिन, दुबई से आए अजीज अली, सऊदी अरब से आए एक अन्य ने बताया कि वह लॉकडाउन से पहले घर आया था, लेकिन अब यहां आकर के फंस गया है। टीका नहीं लगने के कारण उसे वापस से जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है कि कोविशील्ड वैक्सीन विदेश जाने वालों को लगाई जाए, क्योंकि विदेशों में इसी वैक्सीन को ही मान्यता दी गई है। मैं खाड़ी देश में काम करता हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले यहाँ आया हुआ था और ये लॉकडाउन लग गया, इस कारण अब वापस जाने में हमारे को दिक्कत आ रही है। जब क्योंकि वहाँ की सरकारें हैं ना, टीका मांग रही है और सरकार हमारे लिए कोई स्पेशल व्यवस्था कर नहीं रही है। तो इसीलिए जिला प्रशासन और कलेक्टर से मेरी गुजारिश है कि जो भी कामगार खाड़ी देशों में काम करते हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल टीकाकरण के लिए लगाया जाए और वो भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाए और दोनों वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाई जाए। आपके वीज़ा वगैरह लगाए हुए हैं क्या अभी? हमारा वीज़ा अभी एक्सपायर होने को है, इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी सहायता की जाए, नहीं हम यहाँ पे बेरोजगार हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कतर जैसे देश तो भारत से जाने वाले कामगारों को अलग से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं। क्वारंटाइन का खर्च करीब 60 से 80 हजार रुपए तक अलग से वसूल किया जा रहा है। ऐसे में बेरोजगारी के बोझ से निकला मजदूर विदेश जाकर भी ज्यादा कर्जदार हो रहा है। एडीएम धारा सिंह मीणा ने इस संबंध में अब तक से बातचीत में बताया। सर, विदेश जाने वाले जो कामगार हैं अपने यहाँ के शेखावाटी के, उनके सामने टीकाकरण को लेकर के परेशानी आ रही है। विदेश में उन्होंने कई देश हैं, उन्होंने मान्य किया है कि कोविशील्ड का टीका लगेगा तो ही वो अपने देश में प्रवेश देंगे। देखिए, ये हमारे भी संज्ञान में आई है ये बात, और हमने जिला कलेक्टर महोदय और सीएमएचओ साहब से चर्चा की है। तो इसमें हमारा ये सुझाव रहेगा, जो सभी जो लोग हैं जो खाड़ी देशों में आजीविका उनकी है वहाँ, तो उनसे ये अपील रहेगी कि जितने भी हमारे जो ओपन साइट्स है, वैक्सीनेशन जो साइट्स हैं, उन पे जाके आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और अगर कोई लिस्ट मिल जाए जिसमें कि उनकी डिटेल हो कि इतने लोगों के लिए एक विशेष कोई कैंप आयोजित कराया जा सकता है, तो अगर वो डिटेल हमें मिल जाए तो हम उनके लिए एक अलग से साइट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उनको वहाँ जाने में सुविधा हो और वो अपना वैक्सीनेशन आसानी से करवा सकें। इस वजह से 28 दिन वाली भी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर 28 दिन में उनका टीकाकरण हो जाए, जिनका वीज़ा खत्म हो रहा है, तो वो जल्दी से अपना यहाँ से निकल। देखिए, जहाँ तक पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में जो अंतराल का विषय है, वो केंद्र सरकार इसके संबंध में के जो निर्देश है केंद्र सरकार के, वो यहाँ लागू होते हैं। तो जितना अंतराल केंद्र सरकार ने प्रथम डोज और सेकंड डोज के बीच में रखा है, वो हमें पालन करना होगा। और अगर कुछ इस तरह का कोई विशेष छूट का कोई प्रोविज़न अगर हो सकता है, तो वो हम आगे ऊपर तक सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वहीं ट्रेवल एजेंसियों की माने तो शेखावाटी में बड़ी संख्या में लोग अभी छुट्टी आए हुए हैं, उनके वीजा भी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीकर जिले के लाखों कामगार खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। अगर वो समय पर विदेश नहीं गए तो उनके वीजा खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी और यहाँ के परिवारों की स्थिति खराब होगी। शमा ट्रेवल एजेंसी के असरार हुसैन ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि विदेश जाने वाले कामगारों को प्राथमिकता के साथ कैंप लगाकर के कोविशील्ड का टीका लगाया जाए, जिससे समय पर उनका टीकाकरण हो सके और वो काम के लिए विदेश जा सके। शेखावाटी से इस समय खाड़ी देशों में जाने वाले लोगों के सामने
कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाने को लेकर के परेशानी सामने आ रही है। वहां पर विदेश में यह कहा गया है कि जो कोई आएगा वो कोविशील्ड वैक्सीन लगवा करके ही भारत से आए, अन्यथा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जिसका खर्चा उसे खुद ही वहन करना पड़ेगा। सामने आ रहा है कि करीब 60 से 80 हजार रुपए तक का खर्चा वहां जाने वाले मजदूरों कामगारों को चुकाना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए सरकार को वहां जाने वाले विदेश जाने वाले लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगा करके उसकी दोनों डोज लगवा करके सर्टिफिकेट देकर के ही बाहर भेजें। इस मामले को लेकर के हम बात कर रहे हैं शमा ट्रेवल एजेंसी के असरार हुसैन से। असरार जी बताएं किस तरह का मसला आ रहा है जो विदेश जाने वाले लोगों के सामने? विदेश जाने वाले लोगों को वैक्सीन के मामले में काफी परेशानी आ रही है, क्योंकि पहले सरकार ने उसको सेकेंड डोज को 28 दिन के लिए कहा, अब उसको 84 डेज कर दिया। तो हमारे शेखावाटी बेल्ट के लाखों लोग जो है खाड़ी देशों में काम करते हैं, वो तभी जा पाएंगे जब उनको वैक्सीन लग जाएगी और वैक्सीन का सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। तो मेरी राज्य सरकार से, प्रशासन से ये अपील है कि एक स्पेशल कैंप लगाकर जो भी विदेश जाने वाले हैं उनके पासपोर्ट चेक करके उनका वैक्सीनेशन किया जाए और उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। और सर्टिफिकेट में भी उनका नाम और हो सके तो पासपोर्ट नंबर मेंशन किया जाए और नाम पासपोर्ट के हिसाब से उसमें डाला जाए, जिससे क्या हो कि वो वहाँ एयरपोर्ट पे उनको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर बिना सर्टिफिकेट वो जाएंगे तो उनको होटल बुकिंग करनी पड़ेगी और उसका 60 से 80 हजार रुपये तक का खर्चा आता है और वो जाने वाले को खुद को ही वहन करना पड़ेगा। अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा और उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो वो इस खर्चे से बच जाएंगे। और शेखावाटी के लाखों लोग जो है वो रोजगार के लिए खाड़ी देशों में गए हुए हैं और वहाँ से विदेशी मुद्रा भी भेजते हैं, जो एक देश हित की बात है, देशभक्ति की बात है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, प्रशासन और राज्य सरकार इस मसले को देखे और इनका हल करने की कोशिश करे। और केरल सरकार ने पिछले 6-7 दिन पहले पेपर में आया था कि वहां की केरला की सरकार ने वहां के जो खाड़ी देशों में या अन्य देशों में काम करने वाले लोग हैं उनको सर्टिफिकेट विद पासपोर्ट नंबर के साथ वहां देना शुरू कर दिया और 28 दिन बाद उनका दूसरी डोज लगानी शुरू कर दी है। सेम वही पैटर्न में चाह रहा हूं कि राज्य सरकार यहाँ अपने शेखावाटी बेल्ट में लागू करे। अभी कितने लोग परेशान हो रहे हैं? आपके पास भी काफी लोग आए होंगे, टिकट बनवाने आ रहे हैं, वो लोग बता रहे होंगे इस तरह की परेशानी सामने आ रही है। बिल्कुल, हजारों लोग जो है वो छुट्टी आए हुए हैं, जो जनवरी फरवरी में आए हुए थे, अब वो यहाँ अटक गए, जा नहीं पा रहे हैं। अब ये वैक्सीन बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि बिना वैक्सीन वहां की सरकारों ने सिर्फ कोविशील्ड को ही मान्यता दी है और कोविशील्ड ही वहां अलाउ करेंगे और दूसरी वैक्सीन को उन्होंने दी भी नहीं है। फाइजर को भी दिया, लेकिन अपने इंडिया में वो फाइजर है नहीं। तो जितना जल्दी हो सके स्पेशल कैंप लगा के इनका वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ बहरीन और कतर की फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, बाकी अदर कंट्री की फ्लाइट जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक तक शुरू हो जाएगी। इससे पहले इनका वैक्सीनेशन हो जाए तो इनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जैसे फ्लाइट शुरू होगी तो ये बेचारे रोजगार के लिए विदेश जा पाएंगे। तो साफ तौर से कहा है कि इंडिया से जो भी लोग यहाँ आएंगे वो वैक्सीन लगवा करके ही आएंगे। हाँ बिल्कुल, सऊदी सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी हज पे या रोजगार के लिए जो भी सऊदी अरब में एंटर होगा वो बिना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के अलाउ नहीं करेंगे और वो उन्होंने कोविशील्ड को ही सऊदी सरकार ने मान्यता दी है। तो जिला प्रशासन या सरकार पासपोर्ट और वीजा देख करके इस काम को शुरू कर सकता है? बिल्कुल, राज्य सरकार प्रशासन जो है, जो भी विदेश जाएगा उसका पासपोर्ट तो होगा और पासपोर्ट में वीजा भी लगा होगा। वीजा और पासपोर्ट देख के उनका स्पेशल कैंप लगा के प्रशासन जो है वो उनका काम कर सकता है। अगर समय पर यह वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ तो किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे यहाँ पर? समय से अगर नहीं हुआ तो उनको वेट करना पड़ेगा। उन्होंने स्ट्रिक्टली अगर वो लागू कर दिया कि भैया आपको क्वारंटाइन भी हम नहीं करेंगे, आपको वहां से वैक्सीन लगा के ही आना पड़ेगा, तब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। उनका वीजा भी एक्सपायर हो सकता है, उनका वीजा में टाइम नहीं हुआ। अब ये 84 डेज तो 3 महीने के बराबर हो गया।
अब वैसे ही 5-6 महीने से तो अटके हुए हैं बेचारे, अब 3 महीने और इंतजार करेंगे तो उनका तो बेरोजगार हो जाएंगे। एक तो वैसे ही बेरोजगारी फैली हुई है और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके प्रशासन जो है स्पेशल कैंप लगा के इनका वैक्सीनेशन करे। जिस तरह से देखा आपने आसार हुसैन जी ने बताया कि विदेश जाने वाले कामगारों के सामने किस तरह की परेशानियां सामने आ रही है, सरकार और प्रशासन को इनकी मांगों को इस ओर ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कैंप लगवाया जाना चाहिए, जिससे कि ये लोग कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा करके विदेश में अपनी कंपनियों में रोजगार के लिए जा सके। इसका सीधा सीधा फायदा शेखावाटी के हजारों लाखों परिवारों, यहाँ की सरकार प्रशासन को भी होगा, क्योंकि वहां से जो पैसा आएगा वो यही काम आएगा। शेखावाटी अब तक के लिए कैमरामैन सुभाष मीणा के साथ इकबाल खान।